उमरिया जिले के अंतिम छोर ग्राम खैरवार के बगल में प्रवाहित जीवनदायिनी उमरार नदी में रेत माफियाओं द्वारा लगातार अवैध उत्खनन कर प्रशासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गांव के लोगों को भी 6,000 रुपए ट्रॉली में रेत मिल रही है, जिससे उनके पक्के घर में रहने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अवैध उत्खनन मामले में भाजपा नेता मिथिलेश पयासी, आशुतोष अग्रवाल, राजेंद्र तिवारी, रामनारायण पयासी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन नदी के घाट में रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने और ग्रामीण लोगों को मुफ्त में रेत मुहैया कराने की मांग को लेकर तहसीलदार चंदिया कर्तव्य अग्रवाल, नगर निरीक्षक चंदिया भानु प्रताप सिंह और माइनिंग विभाग के कर्मचारियों को ज्ञापन देने पहुंचे। तहसीलदार कर्तव्य अग्रवाल द्वारा आश्वासन दिया गया कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवैध खनन की जानकारी देकर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन मौके पर जाकर के वहां का पंचनामा, वहां की नुकसानी और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा तो जनता स्वयं इनको रोकेगी। आज तमाम पूरे क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधि सरपंचों के द्वारा यहां मौके से आया गया, लेकिन ठेकेदार के द्वारा यहां 9 बजे तक उसकी गाड़ियां चली हैं, रेत ढुलाई हुई है, लेकिन जैसे ही उसको पता चला तो ठेकेदार पूरे अपने कमरा बंद कर दिया, मशीनों को दूर रखवा दिया। जो खड़ी है मशीन दिख रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, और भाग गया है। उससे बात की जाने लगी तो अभी सुना नहीं। मौके पर कम से कम 500 हाईवा रेता खुदी हुई सामने रखी हुई है। हमने जिला प्रशासन को फोन के माध्यम से बताया तो माननीय तहसीलदार साहब, माननीय टीआई साहब और माइनिंग के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और मौके का जायजा लेते हैं। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन और अधिकारी महोदयों से कि उसके अवैध उत्खनन की उसकी लीज की सीमा कहाँ है, उसको देखा जाए। ये जो अवैध उत्खनन जो चालू है, यहाँ पर जो ठेकेदार के आदमी हैं वो रात गांव में घुसते हैं और वहाँ से राजस्थान से भी कुछ उनके गुर्गे हुए आए हैं। कुछ लोकल लड़कों को 5-5 हज़ार रुपये में रखा गया है, जो 10-10 बोलेरो से 20-20 बोलेरो से आते हैं, लोगों को दहशत फैलाते हैं, उनको उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और यदि कोई नदी के किनारे काम कर रहा है तो उनको भी उनके तगाड़ी फरुआ सब उठा करके ले जाते हैं और उनके साथ रास्ते में शराब भी पीते हैं और दहशत भी फैलाते हैं होली में। और साथ में हथियार भी रखे हुए हैं और 6-6, 7-7 फुट के जवान हैं, 8-8 फीट के डंडे रखे हुए हैं, कभी राइफल लेकर के चलते हैं। लोगों में दहशत का माहौल है, इस कारण से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और यहाँ तक कि लोगों का दोपहर में, रात में निकलना गांव से मुश्किल हो गया है। तो इस बात की सूचना क्या आप लोगों ने कभी पुलिस को दी कि वो अधिकार? अभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, जिस कारण से हमने सूचना पुलिस को तो नहीं दे पाए। बाकी प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिया है। इसके बाद को कलेक्टर साहब को दिया है, एसपी साहब को, डीजी साहब को मेल किया है। सभी जानकारियाँ तहसीलदार साहब के पास भी हैं। अभी मौके पर टीआई साहब, तहसीलदार साहब, खनिज अधिकारी मौके पर उपस्थित हैं, उनको भी अभी अवगत करा गया है ग्रामीणों ने और इस चीज़ का वो जायजा ले रहे हैं। यहाँ पे तहसील चंदिया अंतर्गत ग्राम पंचायत बराटा के क्षेत्रीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें यह बोला गया है कि यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैंने उक्त उत्खनन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी है और अभी उच्च स्तरीय समिति के गठन के लिए भी मैं पत्र लिख रहा हूँ ताकि इसकी विधिवत जांच हो सके। पूर्व में मेरे द्वारा इसके लिए पत्राचार किया गया है, जिसके संबंध में मैं स्वयं जाकर उच्च अधिकारियों से उक्त संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी मेरी चर्चा इस संबंध में हुई है कि ग्रामीणों द्वारा जो शिकायत की जा रही है कि बाहर के गुंडे आकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, उस संबंध में जांच की जाए और यदि किसी प्रकार की वो पाई जाती है तो मामला दर्ज किया जाए। अभी तक जानकारी नहीं आई है। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया है, उस संबंध में मैं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित। चंदिया से पवन गुप्ता की रिपोर्ट।